हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर एक और बहुत बड़ा दचका, इंडिया ने पाकिस्तानी शिप को बैन कर दिया है। मतलब कोई भी पाकिस्तानी शिप जिसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा लगा होगा विल नॉट अलाउड टू विजिट एनी इंडियन पोर्ट। और ये इंडिया ने जी ओपनली बोल दिया है, ऑफिशियली बता दिया है कि हमारा ना कोई शिप पाकिस्तानी पोर्ट को विजिट करेगा और ना ही हम अलाउ करेंगे कि पाकिस्तान का कोई भी शिप इंडियन पोर्ट को विजिट करे। और डॉकिंग की परमिशन इंडिया ने बैन कर दी और पाकिस्तान के इस वक्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रही है। जहाज़ों को पाकिस्तान पहुंचने में 30 से 50 दिन का डिले आ रहा है और फ्रेट रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। अगर यही सब चलता रहा तो पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आप समझ लें तबाह होने के किनारे पर आ चुका है। और इंडिया जो है इसको अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक कर रहा है कि कोई भी शिप जिसके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग लगा होगा वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, हम उसको डॉकिंग की परमिशन नहीं दे सकते। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बात की जाए तो पाकिस्तान के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर है, उन्होंने बोला कि इस तरह तो पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा सफर करने वाली है, हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा माली तौर पर। और जो डिले हो रहा है वो तो जी आप समझ लें कि समझ से बाहर है। अब आपकी तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि ये नया कौन सा टैक्टिक्स है जो इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अपना रहा है। इस पे मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि ये ट्रेड से रिलेटेड मामला है तो इसमें इंडिया को फराखदिली दिखानी चाहिए क्योंकि ट्रेड में सिर्फ पाकिस्तान का सामान नहीं आता वहाँ पे, उसमें दूसरे कंट्रीज का भी आ रहा है। और इंडिया और भी तो ऐसे कंट्रीज हैं जैसे चाइना, उसके साथ उसकी नहीं बनती लेकिन सबसे ज़्यादा चाइना से इम्पोर्ट करता है। तो ये पहले भी उन्होंने किया था, पुलवामा अटैक के बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए एयर स्पेस बंद की थी, अभी भी एयर स्पेस बंद किया उन्होंने, लेकिन उससे नुकसान तो उनको हो रहा है। जब उनको यूएई जाना पड़ता है तो घूम के जाना पड़ता है। हाँ, लेकिन आखिर में इंडियन सफर कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी तो नहीं सफर कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि उधर इंडियन ट्रेडर्स ने जो माल मंगवाया है उसको लंबा टाइम लगेगा, उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसी तरह एयर स्पेस भी वो बंद कर देते हैं लेकिन आखिर में उनको खोलनी पड़ती है। हम भी जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जाना होता है कहीं पर तो हम उसको एयर स्पेस अलाउ करते हैं। हाँ, और क्योंकि ये एक यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एक मामला आ जाता है, ट्रेड का वर्ल्ड वॉर से लेना देना नहीं है। अच्छा। ट्रेड जो है वो आम लोगों पे इम्पेक्ट करती है। वहाँ पर मेडिसिन क्यों भी आ रही है, लोगों का मेडिसिन आ रही है, इसके अलावा छोटे बिजनेसेस भी इम्पोर्ट करते हैं तो ये उन लोगों को इम्पेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का इसमें जो है ना पर्सनल दुश्मनी का वो रहनी चाहिए, आपके डिप्लोमेटिक लेवल पर रहनी चाहिए, आपकी पॉलिटिकल लेवल पर रहनी चाहिए, लेकिन आम लोगों पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बड़ी अच्छी बात। अब इंडिया का ये कहना है कि कोई भी जहाज जो इंडियन पोर्ट से गुजर और उसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा लगा वो तो हमारी पोर्ट विजिट ही ना करे, सिंपल बैन कर दिया। और कह रही अगर हमारा कोई जहाज जिसके ऊपर इंडियन झंडा लगा वो पाकिस्तानी किसी पोर्ट पे नहीं रुकेगा, ना हम आएंगे ना आप आएंगे। देखो ये रास्ता लिंक है, इसी से ही ट्रेड है। अगर यही चीज़ें मुसलसल होती रही और दोनों कंट्रीज ने मिलकर बात ना की तो ये जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उस साइड की या इस साइड की, वो तो बेचारे जो हम इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने की बात करेंगे तो और हम पीछे की तरफ धकेले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, जो इकोनॉमी की बैकबोन होती है वो आपके यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके जो बिजनेसमैन हैं वो इकोनॉमी की बैकबोन है। और मोदी साहब भी जो है, अंबानी साहब, अडानी साहब, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको भी पता है बिजनेस की अहमियत क्या है। लेकिन क्योंकि वो एक फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, वहाँ पर अभी ऐसा दिखाने के लिए कि हम पाकिस्तान के ऊपर कुछ एक्शन ले रहे हैं, अभी फ़िलहाल उन्होंने ये किया हुआ है। कुछ देर ये चलेगा फिर उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि आखिर में जाके उनको अपने दोस्त अंबानी अडानी की बात सुननी है। उनके सबसे ज़्यादा इंडिया में पोर्ट्स अडानी साहब के, तो उनका माल आने में भी प्रॉब्लम होगी, उनको भी घूम के आना पड़ेगा। और जब अडानी साहब को उन्होंने कहा होगा भाई महीने बाद हम आपको छोड़ देंगे, सीधा कर देंगे काम, तो ये टेम्परेरी है, पहले भी टेम्परेरी होता रहा है, अभी भी टेम्परेरी होगा। मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच होता रहता है। हाँ, ये सिर्फ जब से मतलब नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट है तब से ऐसा ही चल रहा है। उससे पहले ज़रा डिप्लोमेटिक लेवल पर बात होती थी। अभी जैसे सिंध ताज मुआहदा, इंडस वाटर ट्रीटी भी उन्होंने एक तरफा से सस्पेंड किया, जबकि वो एक साइमल्टेनियसली एक मुआहदा हुआ था। उसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो थर्ड पार्टी है, कोई यूनिलैटरली इसको सस्पेंड नहीं कर सकते। तो ये मेरा सोचना है। अच्छा चले ठीक है, आपने कहा कि ये बैन जो है ये टेम्परेरी है, हमें स्ट्रगल करनी पड़ी है भाई। मदर वेजल जे बड़ा जहाज नहीं पहुंचेगा, छोटे जहाज पहुंचने में देर लगाएंगे तो वही डिले 30 से 50 दिन का डिले है, फ्रेट भी ज़्यादा होगा क्योंकि डॉगिंग की परमिशन इंडियन पोर्ट हमें नहीं दे रही। और ये बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है। पाकिस्तान के ई कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो सदर है उन्होंने
भी बताया, पाकिस्तान का बड़ा अखबार डॉन ने भी इसके ऊपर आर्टिकल लिखे कि भाई ये चीज़ें तो फिर बड़ी मुश्किल है। हम अवाम उस जंग से खुश हो रहे हो राफेल गिरा दिए और 4 दिन बड़ी धुलाई हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन जो एक्चुअल बिजनेसमैन है ना, वो इस वक्त उसके जो दर्दे सर है वो नहीं जा रहे। बिल्कुल, पहले भी अभी पाकिस्तान काफ़ी हार्ड इकोनॉमिक सिचुएशन से अभी निकला है, मतलब हम कह सकते हैं थोड़ी सी पासपोर्ट रैंकिंग बेहतर हुई है हमारी। ठीक है, एलसीज पहले बंद थी, अभी खुली हैं, और ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से हमेशा बिजनेसेस पर आते हैं, हार्डशिप आती है, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए दोनों कंट्रीज की तरफ से। ये बेसिकली इंडिया का तो शुरू से ही जो है ये वतीरा रहा है कि वो इस तरह की हरकतें और इस तरह के काम जो है वो कर रहा है। अच्छा। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में उनसे ज़्यादा जो है वो टेररिस्ट अटैक होते हैं और खुदकुश हमले भी हुए, सो हमें आइडिया भी है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व है। अच्छा। बट हमने डायरेक्टली कोई इस तरह का जो है वो एक्टिविटी नहीं की, हमला नहीं करते, हम खबर चलाते कि इंडिया इन्वॉल्व है बस। हम हमला भी नहीं करते और उसके अगेंस्ट जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमने नहीं की, बिकॉज दुनिया एक जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो ये जो सी अगर किसी का यूज़ हो रहा है तो इसी तरह जो है वो गुड्स एक दूसरी कंट्री